हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज पावर। तो अभी हम चैप्टर नंबर 12 में है। ठीक है, तो इसका एक्सपोनेंट एंड पावर्स। ओके, तो ये चैप्टर है आपका। तो इसके ऊपर हम पहला ट्राई दिस करेंगे, पेज नंबर 194। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे दिया है। पहले हम एक्सपोनेंट एंड पावर्स ये क्या है थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं। जैसे कोई भी बड़ा नंबर होता है उसको आप छोटे फॉर्म में पावर या एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। सपोज हम लिखते हैं 3 टू द पावर 3। इसका मतलब होता है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। ओके, इसको बोला जाता है एक्सपोनेंट। और ये जो 3 है नीचे वाला, इसको बोला जाता है आपका बेस। ओके, ये आपका बेस होता है और ऊपर वाला जो पावर होता है वो एक्सपोनेंट होता है। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, जो बेस का कितने बार मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, इस तरह से लिखना, और 3 टू द पावर 3 लिखना। तो ये दोनों सेम चीज है। ये छोटा है इसलिए आपको ये इजी लग रहा है, बट अगर ये बड़ा हो जाएगा, मैं अगर लिखूंगा 3 टू द पावर 12, तो ये कंपैरेटिवली इजी है, छोटे से स्पेस लेता है। बट अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखूंगा तो इसे 3 को मैं 12 टाइम्स मेरे को लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए ये एक्सपोनेंट बड़े नंबर्स को छोटे फॉर्म में लिखने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे यहां से सूरज की दूरी, अगर आप जीरो फॉर्म में इसको लिखेंगे तो लंबा नंबर बनेगा। ठीक है, तो उसको इसी तरह से जैसे 10 टू द पावर के हिसाब से लिखा जाता है, तो उसमें एक छोटा फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे आपका दिया है 2 टू द पावर -4। तो कॉम्प्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, तो सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे लिखेंगे, अगर -4 दिया है तो अभी तो मैंने बात किया प्लस का, अगर माइनस लिखा है तो क्या करेंगे। इसका बहुत ही इजी है। अगर आपका 2 टू द पावर -4 लिखा है, इसका मतलब है 1/2 टू द पावर 4। इसका सीधा मतलब है 1/2 टू द पावर 4। यानी कि आप 1 डिवाइडेड करने के बाद 2 को नीचे 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसका वही वैल्यू है। बट यहाँ पे आपको ये मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखना है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। ठीक है, तो 2 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4, 8 एंड 16, यानी कि 1/16। इसका मतलब ये है। ठीक है, 2 टू द पावर -4 का मतलब है आपका 1/2 टू द पावर 4 और फाइनली 1/16। बट आपको सिर्फ इतना तक लिखना है, 1/16 नहीं लिखना है। ठीक है, सेम वे यहाँ पे आप इसको भी लिख सकते हैं 10 टू द पावर -5। इसका मतलब क्या है, 1/10 टू द पावर 5। ओके, 1/10 टू द पावर 5। सेम वे 7 टू द पावर -2। इसका मतलब है 1/7 टू द पावर 2। ओके, तो राइट वे अगर हम लिखते हैं 5, यहाँ पे लिया है ना 5 टू द पावर 3, तो इसका मतलब है 1/5 टू द पावर 3। ये -3 लिखा है, यहाँ पे +3 नीचे हो जाएगा 1 करने से। सेम वे इसको आप कर सकते हैं 1/10 टू द पावर 100। ओके, 10 टू द पावर 100। तो इस तरह से आप इसको बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इस पेज में दूसरा एक ट्राई दीजिए, अभी उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आपका दिया है एक्सपांड द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंट। ओके, ये कुछ नंबर्स दिया है, डेसिमल फॉर्म में भी दिया है, तो इसको आपको आगे बढ़ाना है, मतलब एक्सपांड करना है। तो इसका मतलब क्या है पहले हम समझते हैं, एक्सपांड करना क्या मतलब होता है। जैसे ये लिखा है 12563, तो इसका मतलब ये होता है 1 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ओके, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 100, जिसका मतलब ये तो जीरो ही है, ये तो जीरो ही होगा, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय
10 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 10 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 टू द पावर 100। यानी कि ये जो पॉइंट्स है, ये 1000 वाला पॉइंट है, ये 100 वाला पॉइंट है, ये 10 वाला पॉइंट है और ये आपका 1 वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे सेम हुए 1 बाई, ये 10 वाला पॉइंट है डेसिमल में, ये 1 बाई 100 वाला पॉइंट है। तो इसी हिसाब से आपको लिखना है। अगर यहाँ ऑन नंबर होता तो 10,000 होता, ठीक है। तो इसी हिसाब से 1 मल्टीप्लाइड बाई 100 यहाँ पे लिखना है, क्योंकि ये 1000 लिखना है, क्योंकि ये 1000 वाला पॉइंट है। सेम वे ये 100 है, तो 0 का तो कोई नहीं होता, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं लिखा हूँ 0/100। अगर 0 की जगह पे यहाँ कुछ और होता, 3 4 5 6 9 टाइप कुछ होता, तो फिर उसी हिसाब से आपका लिखा जाता। सेम वे 2 का 10, 5 का 1 और सेम वे 6 आ गया डेसिमल के राइट साइड की तरफ, तो 1/10 1/100, ठीक है। अगर 3 के बाद और कुछ होता तो 1/1000 होता, राइट। तो यह है आपका एक्सपोनेंट फॉर्म में, आपको इस तरह से लिख सकते हैं। और 1000 है तो यहाँ पे एक्चुअली एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे मैं आपको दिखा रहा हूं। तो 1 आपको इस तरह से नहीं लिखना है, आपको फाइनली इस तरह से लिखना है 10 टू द पावर 3 प्लस, इसको तो आपको 0 ही मान के चलना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 1 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 0 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय कितना 10 टू द पावर 1, ठीक है। फिर आपका 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 10 टू द पावर 2। और इसको, ये दोनों को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। दूसरा किस तरह से लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 10 टू द पावर -1 और इसको आप लिख सकते हैं 10 टू द पावर -2, ठीक है। तो जो आपको फाइनली लिखना है तो आपको इस फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये लिखा है ना एक्सपोनेंट फॉर्म। मैं पहले आपको ये दिखा दिया कि किस तरह से ये ओरिजिनल फॉर्म है, फिर आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है। आपको सीधा आप इस तरह से भी यहां से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको ऊपर वाला पॉइंट बताया। और सेम वे ये 1/10 टू द पावर 2 को भी आप 10 टू द पावर -2 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे तो आप इस तरह से लिख के नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, सेम वे दिया है 1 2 5 6.249। इसको आप, मैं समझा दिया, तो इसको अभी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3, ठीक है, प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर 0 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 1, ठीक है, -1 होगा ये, ठीक है, ओके, ये -1 और फिर प्लस, ओके, ये प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है, और प्लस 9 इंटू 10 टू द पावर 3 -3, ओके। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये आपका फाइनल कंक्लूजन। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून।